देश के 121 करोड़ आबादी पर ऐसा जानलेवा खतरा मंडरा रहा है जिसका नतीजा सिर्फ मौत है। और वो खतरा है दवाओं के बेकार हो जाने का। मरीज के इलाज की बुनियाद यानी एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर होती जा रही हैं। एंटीबायोटिक दवाओं पर की गई स्टडी के नतीजे आगाह कर रहे हैं कि 2020 आते आते देश में एक भी असरदार एंटीबायोटिक दवा नहीं बचेगी और सर्दी जुकाम जैसे साधारण इन्फेक्शन भी लाइलाज हो जाएंगे। देश की 121 करोड़ आबादी पर ऐसा जानलेवा खतरा मंडरा रहा है जिसका नतीजा सिर्फ मौत है। और वो खतरा है दवाओं के बेकार हो जाने का। मरीज के इलाज की बुनियाद यानी एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर होती जा रही हैं। एंटीबायोटिक दवाओं पर की गई स्टडी के नतीजे आगाह कर रहे हैं कि 2020 आते आते देश में एक भी असरदार एंटीबायोटिक दवा नहीं बचेगी और सर्दी जुकाम जैसे साधारण इन्फेक्शन भी लाइलाज हो जाएंगे। जरा सोचिए, अगर डॉक्टर को मरीज की बीमारी का पता हो, उसके इलाज के लिए बेहतरीन वार्ड, टेस्ट और ऑपरेशन की सुविधा हो, लेकिन मरीज पर दवाएं ही असर न कर रही हो और मरीज को बचा पाना नामुमकिन हो जाए। ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये वो डरावनी हकीकत है जिसका तोड़ डॉक्टर अभी तक नहीं तलाश पाए। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में हुई स्टडी के नतीजों से ये खुलासा हुआ कि कई एंटीबायोटिक दवाएं जो गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही हैं, दरअसल मरीजों पर काम ही नहीं कर रही। अस्पतालों में मरीज बेमौत मरने को मजबूर हैं। अगर हम डिस्क्रीट अब ना हो, अगर हम ये इस पे ध्यान ना दें, तो हो सकता है इवन बिफोर 2020 हमारे पास एंटीबायोटिक्स होना या न होने का कोई मतलब ना हो। 77,000 से ज्यादा मरीजों पर हुई अब तक की सबसे बड़ी स्टडी में ये पाया गया कि टीबी, निमोनिया और पेट की बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली कई नई एंटीबायोटिक दवाएं अब बेकार हो चुकी हैं। टीबी के इलाज के लिए दी जाने वाली दवा 2002 में तकरीबन 98% मरीजों पर काम कर रही थी, जबकि 2009 में ये सिर्फ 48% मरीजों पर ही कारगर साबित हो पाई। निमोनिया और सांस की तकलीफ के लिए दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवा 2002 में 25% मरीजों पर काम कर रही थी, लेकिन 2009 में ये दवा महज 3% मरीजों के काम के लायक ही रह गई थी। सर्जरी कराने वाले मरीजों में होने वाले इन्फेक्शन को रोकना चुनौती बन गया है। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक देश के हर अस्पताल में हर हफ्ते 1 से 2 मरीजों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि एंटीबायोटिक दवा बेकार साबित हो गई। अभी से दिक्कत होनी शुरू हो गई है। कई बार हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जहाँ से हमारे पास कोई एंटीबायोटिक रह ही नहीं जाता है, तो हम लोगों को लगता है कि कई बार पेरिफेरल सेंटर से हमारे पास आए क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास कोई दवाई नहीं रह जाते। तो कई बार लोग सेप्सिस में मारे जा रहे हैं आजकल, और ये दवाई प्रॉब्लम तो अभी से शुरू हो गई है और ये बढ़ने ही वाली है, क्योंकि जो नए एंटीबायोटिक्स हैं वो इन द होराइजन बहुत ही कम है। राजधानी के सर गंगाराम अस्पताल में 2001 से 2010 के बीच भर्ती हुए 77,000 मरीजों पर यह स्टडी की गई। अस्पताल में रहने के दौरान उन्हें जो दवाएं दी गईं, उनके आधार पर ये नतीजा सामने आया कि कई दवाएं 40% मरीजों पर तो कई 97% मरीजों पर काम नहीं कर पाई। यानी देश की 3% आबादी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पर जान का खतरा मंडरा रहा है। मौजूदा एंटीबायोटिक दवाएं अगर इसी तरह बेअसर होती रही तो क्या बहुत से मरीजों को बेमौत मरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब वाकई डराने वाला है, क्योंकि डॉक्टरों की राय में बहुत से मरीज इन्फेक्शंस की वजह से सिर्फ इसलिए जान गंवा रहे हैं क्योंकि अब उन पर वो दवाएं काम नहीं कर रही जिनके जरिए कुछ साल पहले तक वो बीमारी का इलाज कर पा रहे थे। पूजा मक्कर, जी न्यूज़, दिल्ली।